मैं आप सभी का एक बार फिर अपने चैनल रेसिपी 26 जून में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए गुजिया रेसिपी लेके आई हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ सब कुछ ले रखा है। मैंने यहाँ मैदा लिया है, मावा लिया है, आचारी चिरौंजी लिए, किसा खोपरा और चीनी लिए। आप चिरौंजी की जगह किशमिश डाल सकते हैं। यहाँ मैंने खाली बाउल लिया है। अब मैं इसमें मावा ऐड करूँगी। यहाँ मैंने 2 से 3 स्पून मावा लिया है। अब मैं इसमें किसा हुआ खोपरा डालूँगी, जिसे मैंने, आप यहाँ बारीक मोटा किसी भी तरह का खोपरा ले सकते हैं। या मैंने चिरौंजी लिए, चिरौंजी यहाँ 2 से 3 स्पून लिए, जिसे मैं पूरी डालूँगी। चीनी, यहाँ मैंने चीनी 3 से 4 लिए, पर मेरा मावा मीठा है इसलिए मैंने कम चीनी डाली है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इस तरह से इसे मिलाऊंगी, जिससे सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिल जाएगी। मैंने यहाँ एक खाली बर्तन लिया है। अब मैं इसमें मैदा डालूँगी। यहाँ मैंने मैदा एक छोटी कटोरी लिया है और ऑयल डालूँगी। ऑयल यहाँ मैंने 1 स्पून लिया है, क्योंकि हमें गुजिया के लिए मोन डालना ज़रूरी होता है, जिससे वो क्रिस्पी और खस्ता बनेंगे। इसलिए मैं इस तरह से सारी गांठें ख़त्म कर लूँगी जो ऑयल से मैदे में बनी है। इस तरह से आप चाहें तो दोनों हाथों से कर सकते हैं इस तरह से, और हथेलियों पे इस तरह से रफ़ करें ताकि सारी गांठें ख़त्म हो जाएं। अब मैदा पूरी तरह से गलने के लिए तैयार है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका आटा गूँथूँगी। जिस तरह से हम रोटी का गूँथते हैं, रोटी का थोड़ा हम नरम गूँथते हैं। इसे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा गीला ना करें ना ज़्यादा कड़क करें, इसे थोड़ा सा सॉफ्ट रखें। इस तरह से इसे गूँथ लें और हाथों से गूँथते जाएं ताकि इसकी ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। अब हमारा मैदा पूरी तरह से गूँथ के तैयार है। इस तरह मैं गूँथे हुए मैदे की रोल बनाऊंगी और छोटी छोटी लोई काटूंगी। इस तरह से आप हाथों से कर सकते हैं, मैंने यहाँ चाकू का इस्तेमाल किया है। और फिर मैं इसे एक लोई लूँगी और इस तरह से हाथों के नीचे घुमाऊंगी और उसे दबा दूंगी, जिससे वह लोई बन जाएगी। इस तरह आप सारी लोइयों को गोल करके दबा दें ताकि वो लोई बन जाए। मैंने यहाँ सारी लोई एक प्लेट में रख ली और 1 स्पून सूखा मैदा लिया है। मैं एक लोई लूँगी और उसे सूखे मैदे में इस तरह करूँगी और फिर उसे मैं बेलूँगी। यहाँ पपड़ी पतली चाहिए, पर ज़्यादा पतली नहीं चाहिए और ना ही ज़्यादा बड़ी चाहिए। हमारी प्लेट आती है जिससे हम सब्जी लेते हैं, हमें उस साइज़ की ये पपड़ी को उस साइज़ का बनाना है, ताकि हमें ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा मोटी पपड़ी मिलेगी। अब मैं इस तरह फिर उस तरह से ही एक लोई लूँगी और उसे इस तरह से बेलूँगी और बीच बीच में सूखा मैदा लगाती रहूँगी ताकि वो चिपके ना। ये पपड़ी का साइज़ सही है, आप इस साइज़ की सारी पपड़ियाँ बना के रख लें। मैंने इस तरह सारी पपड़ियाँ बनाकर तैयार कर ली है। मैंने यहाँ एक प्लेट में सांचा, जिससे मैं गुजिया बनाऊँगी, पानी और स्टफिंग ले रखा है। इस तरह से मैं एक पपड़ी को लूँगी और इस तरह से उसे रखूँगी और उसके कोनों पे पानी लगाऊँगी, बिल्कुल इस तरह से। आप पानी पहले और बाद में लगा सकते हैं। मैं इस तरह से उसमें स्टफिंग डालूँगी, ध्यान रहे ज़्यादा ना डालें। फिर मैं इस तरह से दोबारा से पानी लगाऊँगी और थोड़ा दबाऊँगी। अब मैं पपड़ी का दूसरा सिरा इस तरह से उठाऊंगी और उसे पहले सिरे पे इस तरह से रख दूंगी और थोड़ा दबा दूंगी। अब ढक्कन बंद करके हम इस तरह से थोड़ा दबाएंगे। जो एक्स्ट्रा मैदा है उसे मैं हटा दूंगी और गुजिया को एक प्लेट में रख दूंगी। इस तरह से मैं यहाँ वही प्रोसेस करूँगी, उसी तरह से पानी लगाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने ना भूलें, जिससे मैं अपनी रेसिपी को ईज़िली आप तक पहुँचा सकूँ। अब मैं इस तरह से वापस से पहले दूसरे सिरे को पहले सिरे पे लाऊंगी। यहाँ मेरी एक गलती हो गई है, मैंने स्टफिंग ज़्यादा डाली है। अब मैं इसे कम करूँगी। अगर हम स्टफिंग ज़्यादा डाल देते हैं तो दूसरे सिरे को पहले सिरे पे आने में दिक्कत होती है। देखें, अब वो इजीली आ चुका है। उसे पैक कर देंगे और उसका ढक्कन बंद करके हम इस तरह से उसमें थोड़ा सा दबाएंगे। फिर एक्स्ट्रा
मैदे को हम हटा देंगे। देखिए ये होता है जब हम एक्स्ट्रा ज़्यादा ले लेते हैं स्टफिंग तो वो पैक नहीं हो पाती है। फिर से मैं वही करूँगी, सेम इस तरह से लूँगी। स्टफिंग मैंने इस टाइम कम लिए और मैंने ये बंद कर दिया है। फिर से वही थोड़ा सा दबाऊंगी और एक्स्ट्रा मैदे को हटा दूंगी। देखिए ये खुल चुका है। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें पानी लगाना भूल गई थी। अगर आप पानी लगाना भूल जाएंगे तो इस तरह से गुजिया बीच में ही खुल जाएगी, वो पूरी तरह से पैक नहीं होगी। इसलिए हमें ख़ास करके पानी ध्यान से लगाना है और ज़रूर लगाना है। इस तरह से मैं वापस कोने पे पानी लगाऊंगी इस तरह से थोड़ा, और फिर इसमें स्टफिंग डालेंगे। इसलिए हमें ध्यान रखना है ना स्टफिंग ज़्यादा डालें और पानी लगाना तो बिल्कुल ना भूलें। वापस से पहले सिरे को दूसरे सिरे पे लाऊंगी, दूसरे सिरे को पहले सिरे पे लाऊंगी और इस तरह से दबा के बचे हुए मैदे से क्या डिश बना सकते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। यहाँ मेरी सारी की सारी गुजिया बनके तैयार है। मैं इसे थोड़ी देर के लिए थोड़ा सूखने के लिए रख दूँगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा सूखने देंगे। तब तक मैंने यहाँ एक कढ़ाई ली है, यहाँ मैंने 1 बाउल घी डाला है। आपको हमेशा लगता होगा कि मैं एक ही कढ़ाई क्यों यूज़ करती हूँ तलने के लिए, क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई है जो जल्दी से गर्म भी हो जाती है और ठंडी भी हो जाती है। यहाँ घी पूरी तरह से गर्म हो चुका है। मैं इसमें थोड़ा सा डाल के देखूँगी, मतलब घी पूरी तरह से तलने के लिए तैयार है। अब मैं इसमें एक एक करके गुजिया डालूँगी। ध्यान रहे गुजिया को ज़्यादा सुखाए ना, नहीं तो वो फट जाएगा। और इस तरह से उसे पलटें। मैंने यहाँ 3 गुजिया को डाला है, आप अपने हिसाब से जितनी चाहे उतनी डाल सकते हैं। बस इतना ध्यान रहे कि वो आराम से और आसानी से उसे पलटा जा सके। धीमी आंच पे पकाएं। यहाँ घी ज़्यादा गर्म हो चुका है इसलिए जल्दी से ये डार्क हो चुके हैं। आप इसे धीमी आंच पे पकाएं। देखिए गुजिया कितने अच्छे से फूल रही हैं। इसे अब निकाल लेते हैं और इस तरह से बचे हुए सारे गुजिया आप तल लें। मेरी गुजिया बनके पूरी तरह से तैयार है। देखिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी इस तरह की वीडियो देखने के लिए जिसमें मैं आपको बाकायदा एग्जाम्पल के साथ कहाँ क्या गलती हुई, किस वजह से क्या हुआ बताती हूँ, इसलिए आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।